काफी पुरानी चक्की है, 200-250 साल पुरानी। आज भी ये चक्की सही सलामती स्थिति में है। ये एक छोटी टोकरी बांस से बनाई गई है। सेठों के समय का ही संदूक है। ये उस समय की रसोई है जो अभी बंद पड़ी है। ये मिट्टी का एक छोटा सा कलश है और एक मिट्टी का घर बना हुआ है छोटा। इस तिबारी में 3 कमरे बने हैं। सभी लोग पड़े हैं। नीचे कुछ मिट्टी के पात्र देखने को मिल रहे हैं, घड़े, और यहाँ पर चूड़ियां भी बिखरी हुई हैं। काफी सारे मिट्टी के घड़े यहाँ पर रखे हैं। पता नहीं कितने पुराने बड़कुले होंगे। बड़ी चक्की है। इसका पार्ट देखिए, साइज बहुत भारी चक्की है। कलश रखे हैं छोटे से बड़े बड़े। पुराने जमाने में सामान वगैरह रखने के लिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। ये बड़ी चक्की है और वो छोटी चक्की है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी हवेली जो तय करीबन 250 वर्ष पुरानी है। यह काफी पुरानी हवेली है। इस हवेली का निर्माण सेठ राम जी ने करवाया था। हवेली में बहुत सारे कमरे बने हुए हैं और हर दीवार पर बहुत सुंदर पेंटिंग बनी हुई है। यहां पर हमें सेठों के समय का बहुत सारा पुराना सामान देखने को मिलेगा, जिसे देखकर हमारी पुराने समय की यादें ताजा हो जाएंगी। हवेली में प्रवेश करते ही ये एक तिबारा बना हुआ है। इसमें 2 कक्ष बने हुए हैं। बहुत सारा एंटीक कलेक्शन यहाँ पर अभी रखा हुआ है। ये एक छाबड़ी हमें दिखाई दी है, सामान रखने के काम आती थी पहले। ये उस समय का तवा और अंगीठी। ये वाला कक्ष देख लेते हैं। बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है अंदर से। काफी सारे मिट्टी के घड़े यहाँ पर रखे हैं। ऊपर ये बड़कुले टंगे हैं। पता नहीं कितने पुराने बड़कुले होंगे। होली के समय बनाए जाते हैं। आले में यहाँ पर बहुत छोटे छोटे कलश, दीपक वगैरह ये रखे हैं। इस कक्ष को भी देख लेते हैं। जाले लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है इनकी। ये एक छोटी टोकरी बांस से बनाई गई है और आगे हमें उस समय की चक्कियां देखने को मिली है। ये चक्की के पार्ट यहाँ पर रखे हैं। काफी पुरानी चक्की है, 200-250 साल पुरानी चक्की है। एक ये बड़ी चक्की है। इसका पार्ट देखिए, साइज बहुत भारी चक्की है। उधर के साइड में एक चूल्हा भी रखा हुआ है और एक छबड़ी रखी है। ऊपर ये खूंटी में पाटा लगा हुआ है। ये एक और छबड़ी हमें देखने को मिली है। किवाड़ के पल्ले वगैरह ये रखे हैं यहाँ पर। आलों में कलश रखे हैं छोटे से बड़े बड़े। हवेली के मेन दरवाजे के इस वाली साइड में भी एक तिबारा बना हुआ है, जिसमें भी 2 कक्ष बने हैं। ये बैठक के काम में भी आते थे। भाई देखिएगा कितनी ज्यादा पुरानी हवेली हो चुकी है। इसमें किवाड़ के पल्ले रखे हैं और दीवारों में जो अलमारी बनाई गई है, ये देखिएगा, जो स्टोर के लिए कितना अच्छा यहाँ पर निर्माण बनाया गया है दीवारों में। ये अलमारी बनी है। एक कक्ष ये बना है। किवाड़ जाम हो चुके हैं। एक बार यहाँ से दिखाते हैं। भाई बहुत ही ज्यादा जर्जर हो चुका है ये वाला कमरा।
देखेगा दीवारें पूरी जर्जर हो चुकी हैं, घड़े वगैरह रखे हैं उस समय के। हवेली के मुख्य भाग में प्रवेश करने का यह दरवाजा है और इसके ऊपर भगवान गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है। दीवार पर सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। दरवाजे के दोनों तरफ ये गोखे बने हुए हैं जो बैठने के काम आते थे। दरवाजे पर ये धातु की परत चढ़ाई गई है और इसमें छोटे छोटे फूल लगाकर इसको डिजाइन किया गया है। मुख्य दरवाजे में प्रवेश करते ही ऊपर की तरफ हमें एक रास्ता दिखाई दे रहा है जिसे फिलहाल अभी बंद किया गया है। यह हवेली का मुख्य आंगन है और यहाँ पर चारों तरफ बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं, रसोई बनी हुई है, परिंदे बने हुए हैं। माता जी कितनी रसोई है हवेली में सेठा का समय की? 4 दीवारें, 4 रसोई, 4 पंडाई। अच्छा, यहाँ पर राम जी सेठ ने जब हवेली बनवाई उसी समय उन्होंने इस हवेली में 4 रसोई और 4 परिंदे बनवाए थे। सेठ जी ने 4 रसोई और 4 परिंदे बनाए होंगे तो हम समझ सकते हैं कि उनके 4 पुत्र रहे होंगे। ये उस समय की रसोई है जो अभी बंद पड़ी है। नीचे की तरफ हमें एक छोटा जो स्टोर के लिए पॉइंट दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर एक छोटी जाली लगी है। जब रसोई में पकवान वगैरह बनाए जाते थे तो धुआं जो होता था उसके निकास के लिए सब कुछ बनाया गया है। ये यहाँ पर जाली भी लगी हुई है और अंदर भी जैसा अन्य हवेलियों में हमने आपको दिखाया था एक पॉइंट जो बना होता था उससे धुआं ऊपर की तरफ निकास हो जाता था, वो भी इसमें होगा। ये एक तिबारा बना हुआ है। दो रूम है इसमें, 4 दीवारें में 2 रूम है। हाँ, ये उस समय का तिबारा है, 2 कमरे बने हैं। ये भी फिलहाल अभी लॉक पड़े हैं। इसकी छत और दीवार ये काली पड़ी है। ये रसोई के पास में है ये वाला तिबारा, उसी वजह से ये काला पड़ा हुआ है। और एक बार छत में दिखाइएगा, ये जो कड़ियां दिखाई दे रही है इसमें, तो ये कड़ियां जो इसमें सामान वगैरह टांगने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। अब ये वाली कड़ी देखिए, तो इसमें रस्सी अथवा धातु का कुछ भी वो टांगी जाती थी। उस पर जो ये छींका बोलते हैं इसको, ये लगाया जाता था। इसमें सामान रखा जाता था। पुराने जमाने में सामान रखने के लिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। ये छींके इसलिए बांधे जाते थे, जो बिल्ली आती थी तो वो सामान को नुकसान न पहुंचा सके। इनमें विशेषतः इन छींकों में माखन, घी वगैरह वो रखा जाता था। ये वाला कमरा जो है अभी ये बंद पड़ा है। इसमें चमगादड़ की आवाज आ रही है और पता नहीं ये इसमें क्या क्या सामान रखा होगा है। हाँ, ये उस समय का संदूक है, सेठों के समय का ही संदूक है। हवेली के मध्य भाग में जो आला है जो कि हर हवेली में देखने को मिलता है, इसमें भगवान जी की मूर्ति रखी जाती है, पूजा की जाती है। इसके साइड में एक और तिबारा बना हुआ है जिसमें 2 कक्ष बने हैं। ये दूसरी रसोई बनी हुई है जो अभी भी काम में ली जाती है। इस हवेली में रामजी सेठ के वंशज आज भी निवास करते हैं। माता जी आका ही अभी रसोई है के? अभी रसोई है? नहीं, ये तो 4 दीवारें ना, उसमें 2 रूम है सब। ये रसोई पंडे 2। अच्छा, एक पंडा, एक रसोई। जैसे हमारे ना वैसे एक सारा सबके, वैसे 4 दीवारें में 2 रूम है। हाँ। एक रसोई। पर जाने के लिए जीना बना हुआ है और इसके साइड में एक और तिबारा बना हुआ है। इसमें एक कक्ष देखने को मिलता है। इधर की तरफ भी कक्ष बना हुआ है और उसके साइड में एक परिंदा बना हुआ है। निचली हवेली का हिस्सा हमने देख लिया है। ऊपर भी बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नीचे एक और तिबारा बना हुआ है। इसमें 2 कमरे बने हुए हैं। एक ये आटा चक्की है, काफी पुरानी चक्की है भाई। जब सुबह के समय महिलाएं जल्दी उठकर इनमें आटा पीसा करती थी। और यहां पर पानी के निकास के लिए भी उत्तम व्यवस्था की जाती थी।
सेठ लोग जब भी हवेली का निर्माण करते थे तो हर एक पॉइंट का वो विशेष ध्यान रखते थे। बारिश का पानी होता था, उसके निकास के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता था। बहुत बड़ा नाला था पानी निकालने के लिए, अब हमने छोटा करवा लिया इसको। अच्छा अच्छा नाला था बिल्कुल। हाँ भाई, यहाँ पर नालियां बनी हुई है और माताजी बता रही हैं कि पहले यहाँ पर पानी के निकास के लिए जो मुख्य नाला बनाया जाता था, उससे पानी का निकास होता था, वो पहले बहुत बड़ा था, अभी फिलहाल उसे छोटा किया गया है। तो आइए अब चलते हैं, ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाते हैं। ये खाट रखी है यहाँ पर। ऊपर वाला हिस्सा कुछ ज्यादा ही जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच चुका है। ये एक कमरा है जो शेटों का बेडरूम था। इसमें आइए, ये उस समय की खाट रखी है। दो कमरे बने हुए हैं इस कमरे में, एक बार मैं दिखाता हूँ। खूंटी पर ये कुछ दिए वगैरह ये टांगे गए हैं। ओ भाई, इस कमरे में आइएगा एक बार। ये बैठने में काम आता था। कोने में दिखाइएगा। रात्रि में प्रकाश के लिए निर्माण बनाया गया है, इसमें दीपक जलाया जाता था। और इधर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सामान रखा जाता था। विशेषतः खाने से संबंधित चीजें रखी जाती थी, अथवा कोई कीमती सामान भी रखा जाता था। नीचे इसकी तरफ बड़े बड़े पात्र देखने को मिले हैं, जो आज भी हमारे कई घरों में पाए जाते हैं। आले में पूजा से संबंधित सामग्रियां रखी हुई हैं। एक ये वाला कमरा भी देख लेते हैं। एक और ये अलमारी बनाई गई है। इसमें कुछ शेटों के समय के सामान, कपड़े वगैरह ये पड़े हैं। ये एक छोटी खिड़की बनी है, जिससे बाहर की तरफ का प्रकाश, हवा आ रहा है, और बाहर का जो भी नज़ारा है वो हमें यहाँ से अच्छे से दिखाई देता है। इसमें आइए, इस कमरे में भी उसी तरह का देखने को मिलता है। ये एक छोटी अलमारी बनाई गई है कोनों में, और दीपक जलाने के लिए उसी तरह का दिखाई देता है। ऊपर एक पट्टी लगी हुई है सामान रखने के लिए। इधर की तरफ एक खिड़की बनी है, जिससे काफी प्रकाश आ रहा है। हवेली के ऊपर वाले हिस्से में ये तिबारा बना हुआ है, जिस पर ये लोहे के गेट लगाकर इसे बंद किया गया है। ये चक्कियां रखी है उस समय की। ये बड़ी चक्की है और वो छोटी चक्की है। आज भी ये चक्की सही सलामती स्थिति में है। एक कमरा ये बना है जो कि अभी लॉक किया गया है। कोने में ये सामान रखने के लिए बहुत बड़ी अलमारी बनाई गई है, जिसमें कुछ कलश वगैरह अभी भी हमें देखने को मिलते हैं। ऊपर की तरफ जितने भी कमरे बने हुए हैं, इनके किवाड़ भी जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं, क्योंकि हवेली बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। ये एक तिबारा है, इसमें भी एक कमरा बना है। और आगे दीवार में हमें कुछ टंगे हुए देखने को मिल रहे हैं। थैला भी टंगा है और
जो होली में काम में लिए जाते हैं बड़कूले, उनकी माला टंगी है। इधर के आलों में दिखाइएगा। सामने आले में मिट्टी के वो 2 खिलौने आपको दिखाई दे रहे हैं। गोगा जी महाराज को दोगते हैं तो उस समय वो खिलौने बनाए जाते हैं, वो है। ये वाले सभी कमरे बंद पड़े हैं। ये नीचे की तरफ जाने का रास्ता है। एक ये तिबारा बना हुआ है। इस तिबारे में 3 कमरे बने हैं। सभी लोग पड़े हैं। नीचे कुछ मिट्टी के पात्र देखने को मिल रहे हैं, घड़े, और यहाँ पर चूड़ियां भी बिखरी हुई हैं। दीवार में एक छोटा सा पॉइंट ये भी देखने को मिला है, पता नहीं इसमें क्या सामान होगा। एक बार दिखाइएगा। दीवार में छोटा सा आला बना हुआ है। इसमें भी पहले पूजा की जाती थी। इस आले में मिट्टी के कुछ सामान दिखाई दे रहे हैं। ये मिट्टी का एक छोटा सा कलश है और एक मिट्टी का घर बना हुआ है, छोटा, खिलौने के लिए बनाया गया होगा। इस तिबारे में भी सेठों के समय का बहुत सारा पुराना सामान रखा है। खाट रखी है, मिट्टी के कुछ पात्र, घड़े वगैरह ये देखने को मिलते हैं। दीवारों पर चारों तरफ सुंदर पेंटिंग बनाई गई है जो कि अब धूमिल पड़ चुकी है। इन हवेलियों का स्थापत्य और इनकी जो चित्रकारी बनी हुई है, इसको देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय सेठों के क्या ठाठ रहे होंगे। सेठों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था, दूर देश विदेश में वो व्यापार करते थे, लेकिन आज उनका ऐश्वर्य और वैभव हम उनकी निशानियों के रूप में ही देख सकते हैं। ये हवेली के सबसे ऊपरी छोर पर जाने का रास्ता है। इधर चारों तरफ सेठों द्वारा बनाई गई हमें छोटी से लेकर बड़ी बड़ी हवेलियां देखने को मिलती हैं। हवेली के चारों तरफ जो सुरक्षा दीवार बनी है आज क्षतिग्रस्त स्थिति में पहुंच चुकी है। हवेली में प्रवेश करते ही दोनों तरफ बैठक बनी हुई है। इनके ऊपर भव्य चित्रकारी देखने को मिलती है। इस वाली चित्रकारी में भगवान कृष्ण राधा संग झूला झूल रहे हैं। यह गणेश जी की चित्रकारी है और उससे आगे कृष्ण भगवान की चित्रकारी है। इससे नीचे शाही जुलूसों का दृश्य देखने को मिलता है।